बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। इस चैनल पानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले अहम खबर आपको देना चाहता हूँ कि अलावा औरंगज़ेब फ़ारूकी जो कि सदर हैं सुन्नी उलमा कौंसिल के, रात गए अचानक जंग में पहुँच चुकी हैं। उन्होंने अलावा मोहम्मद अहमद लुधियानी जो कि सरबराह हैं सुन्नी उलमा कौंसिल से, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही साथ मौलाना मुआविया आज़म तारिक से मुलाकात की है। उन्होंने इस मीटिंग में और इन मुलाकात में क्या मामला तय पाए हैं और क्या गुफ्तगू हुई, आज के इस अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि जंग में सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पे है। अलावा मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक के कागजात जो है वो मुस्तरद हुए और उसके बाद जो है मौलाना अनस आज़म तारिक को जो है मैदान में लाने की जो है वो भरपूर कोशिश की गई हल्का N 109 में। तो अभी तक जमात की तरफ से आप जानते हैं कि जो फैसला हुआ था वो NA के और PP के जो उम्मीदवार थे मौलाना अहमद लुधियानवी साहब थे। अब रात अचानक जो है मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब जो है वो जंग पहुँचे हैं। सबसे पहले उन्होंने मुलाकात जो है वो मौलाना अहमद लुधियानवी से की है और तादेर जो है उनकी मुलाकात रही और यकीनन वो मुलाकात बहुत ही खुशगवार थी। जंग के सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई है और यकीनन मौलाना अहमद लुधियानवी पर जो है मुकम्मल इत्मीनान किया गया है। उसके बाद जो है अलावा औरंगज़ेब फ़ारूकी ने मरकज़ हक़ नवाज़ का रुख किया और मरकज़ हक़ नवाज़ के जो सामने जो मौलाना मुआविया आज़म का दफ्तर है वहाँ पे मुलाकात की है और उस मुलाकात में सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब जो कि उनके कायद हैं सुन्नी उलमा कौंसिल कश्मीर के, वो भी इस मुलाकात में शामिल थे और उस मुलाकात में जो है तादेर इनकी गुफ्तगू जारी रही और कुछ गिले शिकवे जो है मुआविया आज़म साहब ने की है और मेन मुतालबा जो है जो ज़राए से मालूम हुआ है कि उन्होंने रखा है कि हाफिज़ खालिद को सदर के ओहदे से फ़ारग किया जाए। बाकी मामला जो है बाद में देखे जाएंगे। अभी ये मामला जो है दरमियान में है और कहा यह जा रहा है कि हाफिज़ खालिद को आज या कल की डेट में जो है इस सुन्नी उलमा कौंसिल जंग के ओहदे से जो है वो फ़ारिग कर दिया जाएगा और नया जो है कोई ओहदा पर जो है फाइज किया जाएगा। अब अगर बात की जाए मौलाना अहमद लुधियानवी के इलेक्शन के हवाले से, तो अगर एक तरफ जो है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है पूरे पंजाब में जो है टिकटें फाइनल कर दिए। जंग का हल्का NA 109 और PP 127 में उन्होंने जो है वो खाली छोड़ दी है, वहाँ पर कोई उम्मीदवार सामने नहीं देखे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी इसकी क्या वजह हो सकती है कि पूरे पंजाब में जो है तमाम तर हलकों में जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और यहाँ पर उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए। तो उसकी रीज़न ये है, एक वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी के साथ जो है मक़सद मुस्लिम लीग नून के मामला तय पा चुके हैं और इन मामला तय होने की वजह से जो है उन्होंने यहाँ पर किसी उम्मीदवार को जो है वो टिकट नहीं दिया। दूसरा अगर बात की जाए मौलाना अहमद लुधियानी साहब की, तो मौलाना अहमद लुधियानी साहब की जानब से कोई इस तरह की बात नहीं की कि नून लीग के साथ उनके कोई मामला तय पाए। ज़राए से ये भी खबर मिली है कि वो पाकिस्तान राय हक़ पार्टी के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं अलावा मसूद नवाज़ जंगवी की, तो ख़बर ये भी है कि आज के दिन में जो है मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब जो हैं वो मौलाना मसूद नवाज़ जंगवी साहब से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी आप जानते हैं कि उनकी मौलाना मसूद रहमान उस्मानी की शहादत की जनाजे पर मौके पर जो है मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी, मौलाना अहमद लुधियानी और दीगर कायदीन की जो है सुन्नी राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं उनका जो वफ़द वहाँ पर तज़ियत के लिए पहुँचा था, उनके साथ मुलाकात की थी, जिसमें अलावा मसूद नवाज़ जंगवी साहब थे और दीगर कुछ उनके जो रहनुमा हैं वो भी उस मुलाकात में शामिल थे। अब सुनने में यही आया है कि मौलाना अहमद लुधियानवी और अलामा मसूद नवाज़ जंगवी का जो है वो पैनल बनाया जा रहा है और इस पैनल की बुनियाद पर जो है जंग में इलेक्शन लड़ा जाएगा। इस सूरत हाल में जो है जंग में भी लोग जो है इस पैनल को पसंद कर रहे हैं। हाँ, इस सूरत में क्योंकि एक तरफ जो है मौलाना मुआविया आज़म तारिक के कागजात जो है मुस्तरद हुए हैं और इस कागजात मुस्तरद होने के बाद यकीनन बहुत सारे लोगों में जो है ये लहर दौड़ी थी कि अब जंग की सियासत नहीं रही, क्योंकि मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब जो है एक बेबाक सियासतदान है और यकीनन उन्होंने बेपनाह जंग में तरक्याती काम भी करवाए और साथ साथ जंग की डेवलपमेंट के लिए रात दिन जो है
वो मेहनत की है। इसके बाद जो है अब मौलाना अनस आज़म तारिक का जो फैसला है वो पेंडिंग में रख चुका है, क्योंकि मौलाना रज़ा फ़ारूकी की मुलाकात के बाद जो है मेरे जो ज़राए हैं और जो हमें ज़राए से मालूमात मिली है कि मौलाना आज़म तारिक साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब मौलाना अहमद लुधियानवी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना ये है कि कब मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब जो हैं वो इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं और एक भरपूर तरीके से जो है वो मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी की कैंपेन का आगाज़ करते हैं। नई डेवलपमेंट क्या होती है, क्या नई खबरें आती हैं, वो हम आप तक पहुँचाएँगे अपनी मेज़बान चैनल बानी को। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।